हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसल्ट लोकेश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर यू के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने अपनी जब भी आईटीआर फाइल की होगी तो आपने आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 इस तरह के फॉर्म्स का नाम सुना होगा। लेकिन अब एक नई आईटीआर यू फॉर्म ऐड किया गया है जिसके थ्रू आप अपने पिछले 2 सालों की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं या फिर रिवाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आईटीआर यू फॉर्म है ये एक ओरिजिनल रिटर्न का भी काम करेगा, रिवाइज रिटर्न का भी काम करेगा और बिलेटेड रिटर्न का भी काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस आईटीआर यू का जो ऑप्शन अभी नया लाया गया है, इससे किस किस को बेनिफिट होने वाला है, कौन कौन इसे फाइल कर सकता है, कितने सालों की रिटर्न ये फाइल की जा सकती है, तो इसे हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के बाद की जितनी भी आईटीआरस हैं, यदि आपने 1920 की आईटीआर अपनी फाइल नहीं की है तो अब आप आईटीआर यू फॉर्म में अपनी इनकम टैक्स डिस्क्लोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो टाइम लिमिट बताया गया है वो 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 की अभी आईटीआर फाइल नहीं की है, तो 1920 के लिए जो असेसमेंट ईयर होगा 2021, तो 2021 की जो आईटीआर है वो आप मार्च 23 तक फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यदि अभी देखूं तो अभी हम जैसे मई में है तो अभी आपके पास 10-11 महीने और हैं। यदि आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920 की आईटीआर फाइल नहीं की है या फिर फाइल कर दिया है, गलत फाइल की है, कम इनकम दिखाई है, तो उस केस में उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में आईटीआर यू फाइल की जा सकती है। इस आईटीआर यू के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस लगाई है। यदि आप उन कंडीशंस में फॉलो करते हैं, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तभी आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली कंडीशन है कि रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। यदि आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन इज इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। पहले आपने जो आईटीआर फाइल की है अब उससे आप रिवाइज करना चाहते हैं, आपने अपनी इनकम को कम दिखाया है, तो उस केस में अब आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन। मान लीजिए आपने किसी एक पर्टिकुलर हेड में इनकम दिखाई है लेकिन वो हेड गलत था, अब आपको दूसरे हेड में इनकम दिखानी है, तो उस केस में आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। पहले जो आपने आईटीआर फाइल की थी उसमें ज्यादा लॉसेज को क्लेम कर लिया था, अब यदि आप अपने लॉसेज को कम करना चाहते हैं तो उस केस में ये आईटीआर फाइल हो सकती है। रिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। आपने पहले डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम किया हुआ है, उस केस में अब आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं थ्रू आईटीआर यू। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स अंडर सेक्शन 115 जेवी 115 जेसी। ये कुछ टैक्स क्रेडिट्स आपने पहले ज्यादा ले लिए हैं, ये कुछ इनकम टैक्स के क्रेडिट्स रहते हैं जिन्हें हम सेपरेट वीडियोज के थ्रू देख सकते हैं। देन रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स। आपने कोई रॉन्ग जो टैक्स का रेट है वो गलत लगाया हुआ है जिसकी वजह से आपने इनकम कम दिखाई है, तो उस केस में भी आप आईटीआर यू के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में आईटीआर यू फाइल नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई है कि उन केसेज में आईटीआर यू फाइल नहीं हुई, जैसे कि नील रिटर्न। कई बार क्या होता है, लोग अपनी नील की रिटर्न फाइल करते हैं। मान लीजिए 5 लाख से कम का अपना इनकम दिखाया, उस केस में कोई टैक्स नहीं बनता है इंडिविजुअल पे और लोग अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। लेकिन अब इस केस में नील की रिटर्न फाइल नहीं होगी यदि आप आईटीआर यू फाइल करते हैं। तो आप अपनी कोई भी नॉर्मल आईटीआर 1, आईटीआर 2 फाइल करते हैं तो उस केस में आप अपनी 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जो भी इनकम दिखाते हैं वो दिखा सकते हैं। लेकिन आईटीआर यू यदि आपको फाइल करना है तो कम से भी कम 12,500 रुपए का टैक्स आपको पे करना होगा। इट मीन्स कि यदि आपको मान लीजिए 4.5 लाख की रिटर्न फाइल करनी है, उस केस में कोई टैक्स नहीं बनता है, तो उस केस में फिर आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे।
सेकंड इज लॉस रिटर्न। यदि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई लॉस आ रहा है और पहले आपने कभी फाइल नहीं की है या फिर पहले फाइल की है, अब आप अपने लॉस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रिफंड, क्लेमिंग ऑफ रिफंड। आपने अपना पहला आईटीआर फाइल नहीं किया है, लेकिन अब आपको लगता है कि आपका पिछले सालों में टीडीएस कटा था और आप अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो उस केस में आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की सैलरी पे टीडीएस कटता है, लोग ध्यान नहीं देते और टाइम से अपना आईटीआर फाइल नहीं किया। उनको 2-3 साल बाद पता चलता है कि उनका टीडीएस कटा था और उनको टैक्स पे करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब वो लोग इस आईटीआर यू में अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे यदि वो चाहते हैं कि वो आईटीआर फाइल करके अपना रिफंड ले लें। नेक्स्ट इज सर्च सर्वे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड फॉर सैड असेसमेंट ईयर। मान लीजिए आपके प्रीवियस असेसमेंट ईयर का डिपार्टमेंट ने कोई भी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दिए हैं, आपके केस में कोई भी असेसमेंट शुरू हो गई है, कोई सर्च हुआ है, तो उस पर्टिकुलर ईयर का भी आईटीआर यू फाइल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट रीअसेसमेंट रिवीजन रिकम्प्यूटेशन इज पेंडिंग और कंप्लीटेड फॉर सैड असेसमेंट ईयर। ये भी पिछले वाले पॉइंट की तरह है कि यदि आपका कोई भी रिवीजन रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है, डिपार्टमेंट में कोई भी असेसमेंट चल रही है, रीअसेसमेंट चल रही है फॉर द पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए भी आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इसका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा। यदि आपका कोई टैक्स ऑडिट केस बनता है, मान लीजिए आपका टैक्स ऑडिट हुआ और आपने आईटीआर फाइल नहीं की थी, तो अब आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर से ही वेरिफिकेशन करना होगा। और जो नॉन ऑडिट केसेज हैं, उनमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू या आधार लिंकिंग के थ्रू, जो ओटीपी सिस्टम है उसके थ्रू अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है कि आप कोरियर के थ्रू जो बेंगलोर आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती थी, वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब ये आईटीआर फाइल होगी, तो जब जो भी आपका टैक्स बनेगा, तो टैक्स के साथ क्या कोई इंटरेस्ट पेनल्टी भी पे करनी होगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पे करनी होगी। आपको इंटरेस्ट पे करना होगा जो भी आपका टैक्स अमाउंट बनता है उसके ऊपर। अब वो कितना होगा? यदि आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो असेसमेंट ईयर है वो 2021 है, और अब आप यदि अपनी आईटीआर यू फाइल करते हैं तो आपके मोर देन 12 मंथ्स हो गए, तो उस केस में अब आपको 50% इंटरेस्ट पे करना होगा ऑन दी टैक्स लाइबिलिटी। और यदि उसे आप विद इन 12 मंथ्स फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको 25% का टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यदि मैं बात लेके चलूं कि यदि आपको अपनी कोई भी आईटीआर फाइल करनी है तो उसमें मिनिमम कितना टैक्स बनेगा, तो टैक्स की यदि एक सिंपल इंडिविजुअल को लेके चलते हैं जो कि अपनी 5 लाख की आईटीआर फाइल करता है, तो 5 लाख पे आपका 12,500 का टैक्स बनता है। और यदि आप उसे विद इन 12 मंथ्स फाइल कर रहे हैं तो उस पर यदि मैं 25% इंटरेस्ट की बात करूं, तो करीब दोनों को यदि हम मिलाएं तो 15 से 16,000 का आपको टैक्स और इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यदि हम आईटीआर यू का पर्पस देखें तो इसमें पर्पस जो इनकम टैक्स फाइलर है और गवर्नमेंट है, उन दोनों का ही इसमें बेनिफिट हो रहा है। गवर्नमेंट को ये बेनिफिट हो रहा है कि गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। पिछले सालों में जो आईटीआर फाइल नहीं हुई है या गलत फाइल हुई है, उनको आप यदि रिवाइज करते हैं, और एक टैक्स पेयर के एंगल से देखूं तो टैक्स पेयर ने यदि कोई इनकम थी वो डिस्क्लोज नहीं की थी और उस पर टैक्स बनता था, तो टैक्स बनने के केस में आप आईटीआर यू फाइल करके कंप्लायंस को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है आईटीआर यू का। इस
आईटीआर-यू को फाइल करके आप अपने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल कर सकते हैं, यदि आपके ऊपर कोई टैक्स बनता है और यदि आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।